गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग रिलेशन फंक्शन के टॉपिक में आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आइए देखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। अगर देखें नाम से कंपोजिशन मीन्स हो गया कॉम्बिनेशन, मीन्स एक या दो फंक्शंस का अगर हम कॉम्बिनेशन लें तो किस प्रोसेस से उनका कॉम्बिनेशन होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज हम क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो डेफिनेशन से देखेंगे, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैप फ्रॉम बी टू सी। दो मैप हैं हमारे पास एफ और जी। अब इनको एक साथ कंबाइन करके हमें लिखना है। बी टू रियल वैल्यूड। अब यहाँ रियल वैल्यूड की बात करें तो इसको हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू आर, मीन्स जहाँ पे वैल्यूज जो हमें मिले, मीन्स कोडोमेन हो या रेंज हो, वो हमेशा कहाँ हो, रेंज जो उसका हमेशा हो वो रियल नंबर में या रियल नंबर लाइन्स पे लाई करे फंक्शंस। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, देखिए एफ और जी का जो कॉम्बिनेशन है कंपोजिशन, इसी को जी ऑफ एफ कहते हैं। अभी देखेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन एफ से जी में ले रहे हैं लेकिन लिखते हैं जी ऑफ एफ। अगर जी से एफ में लिखेंगे तो एफ ऑफ जी लिखेंगे, डिफाइंड बाई। अब जी ऑफ एफ को हम क्या कह सकते हैं कि अगर गॉफ लिखा है, इसी को गॉफ पढ़ें, जी ऑफ एफ, इट मीन्स हम इधर से ऑपरेट करते हैं, हमेशा अपने राइट से ऑपरेट करेंगे। पहले एफ फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद जी फंक्शन को। इस राइट से चाहे जितने भी ऑपरेटर लगे रहें सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे एफ ऑफ जी का मतलब देखिए, जी ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब एफ एक्स हो गया फंक्शन। इसके बाद एफ एक्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम जी को सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू एफ एक्स की आएगी उसके साथ जी वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर एफ ऑफ जी हो तो इसको हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, पहले जी फंक्शन को सॉल्व करेंगे फिर एफ फंक्शन को, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, एक फंक्शन का फिर से हम फंक्शन ले लें। एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका हमने फिर से फंक्शन अप्लाई कर दिया इस पे, तो इसी को हम लोग कंपोजिशन को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, या इसी को रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन भी कहेंगे। जैसे एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक रिजल्टेंट आएगा, उससे फिर हम फंक्शन निकालें तो रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन भी हमारा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इस डायग्राम से हम समझे, इससे बहुत क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन मैपिंग है एफ की ए से बी में। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्री इमेज एलिमेंट्स हो जाएंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज या कोडोमेन इमेज मान लेते हैं। अब जब हम जी मैपिंग लेंगे बी और सी में तो इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन या इमेज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब मैपिंग एफ होगी देन बी इज इमेज, अगर मैपिंग जी होगी तो बी हमारा क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। अब इसके एलिमेंट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन या सेट ए के एलिमेंट्स का एसोसिएशन सेट सी के एलिमेंट्स से अगर हो, दैट एसोसिएशन इज नोन एज कंपोजिशन। वो कंपोजिशन हमारा क्या, देखिए यहां से दिखा रहा है ना, ए से सी का, ए के एलिमेंट्स के सी के एलिमेंट के साथ अगर हम एसोसिएशन दिखाए उसी को गॉफ। हम चल तो ए से सी रहे हैं लेकिन मैपिंग जी से एफ कहेंगे, जी ओ एफ कहेंगे। पहले सॉल्व एफ को करेंगे फिर जी को। अगर हम सी से ए निकाले, देखिए ऐसे लिखाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझें। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ए टू सी तो ये हमारा गॉफ फंक्शन होगा, ठीक है। अगर हमने लिख दिया सी टू ए तो ये हमारा फॉग फंक्शन होगा, एफ ओ जी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है लड़कों। नेक्स्ट छोटी सी बात देखेंगे, गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू जी। देखिए इसी चीज को डिफाइन कर रहा है, ए से सी में जो फंक्शन हो रहा है उसी को गॉफ कहते हैं। विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली टू एन एलिमेंट ऑफ सी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के सारे एलिमेंट सी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। जहां पे एक्स हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। एक एग्जांपल समझे, बहुत क्लियर समझ में आएगा। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 2 4 6, सी इक्वल्स टू 7 8 9 एंड मैपिंग देखिए इमेज दिया हुआ है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4, मीन्स इसका एसोसिएशन ले रहा है।
ठीक है, अभी देखिए आगे पता लग जाएगा। यहाँ से हमें ए और बी में एफ मैपिंग होगी और बी और सी में जी मैपिंग है। ठीक है, ये ऊपर जो डेफिनेशन है उसी के अलॉन्ग ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसी तरह F3 इक्वल्स टू 6 हमें दिया है, G2 इक्वल्स टू 9, G4 इक्वल्स टू 8, G6 इक्वल्स टू 7। देन फाइंड गॉफ ऑफ 1, गॉफ ऑफ 2, गॉफ ऑफ 3। मीन्स 1, 2 और 3 का C के एलिमेंट से हमें एसोसिएशन दिखाना है। तो आइए जरा इसकी मैपिंग करें जो हमें क्वेश्चन दिया उसी के अलॉन्ग। A B C हो गया, ये मैपिंग A, ये B और ये C। ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्या है, ये A फंक्शन है, ये B फंक्शन है, ये C फंक्शन है। अब देखिए क्वेश्चन के अलॉन्ग f ऑफ 1, 2 मतलब 1 का एसोसिएशन 2 से है, 2 का एसोसिएशन 4 से है और 3 का 6 से है। अब इसमें देखेंगे G के लिए 2 को 9 से एसोसिएट किया है, 4 को 8 से और 6 को 7 से। तो देखिए अगर हम गॉफ देखें तो यहाँ 1 के C से देखना है, तो 1 पे देखिए 1 हमारा 2 से, फिर 2 हमारा 9 से, तो हम सीधा कह सकते हैं 1 हमारा किससे एसोसिएटेड है, 9 से। सिमिलरली 2 4 से, 4 8 से, तो 2 गॉफ के अलॉन्ग 8 से हो जाएगा। 3 6 से, 6 7 से, तो 3 हमारा सीधा 7 से। इसी को निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ऐसे समझेंगे। हमें पहले फाइंड करना है गॉफ ऑफ 1। तो गॉफ ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, हमने बताया था ना हमेशा लेफ्ट राइट से अपने निकालेंगे। तो पहले फंक्शन f, इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ 1। जैसे अगर लिखा है हमारे पास, ध्यान से देखें, g o f ऑफ x, तो इट मीन्स ये क्या होता है, पहले g ऑफ f ऑफ x, ये ऑफ है। ठीक है, तो पहले f ऑफ, यहाँ 1 के लिए देखना है, x की वैल्यू 1 लेनी है, तो f ऑफ 1 आएगा और f ऑफ 1 की वैल्यू हमें पीछे क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। तो अब हमारे पास g ऑफ 2 बच गया, मतलब g ऑफ 2 की वैल्यू हमें पीछे क्या दिया हुआ है, 9। तो गॉफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। सिमिलरली गॉफ 2 देखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 4। मीन्स कोडोमेन A में जो एलिमेंट्स 2 है उसका इमेज B के लिए 4 है। तो अब हम इसको C के लिए अगर बनाएं तो हमारे पास 8 आ रहा था, 4 का एसोसिएशन 8, तो गॉफ 2 की वैल्यू 8, ऐसे गॉफ 3 की वैल्यू 7। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर इफ मैपिंग f मैप्ड फ्रॉम R टू R fx इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड g मैप्ड R टू R, मीन्स रियल से रियल में gx इक्वल्स टू 2x प्लस 1। देन फाइंड FOG एंड GOF एंड ऑल्सो शो दैट FOG डज नॉट इक्वल्स टू GOF। ठीक है, अब देखिए मैपिंग हमें दिया हुआ है f मैप्ड फ्रॉम R टू R एंड g मैप्ड फ्रॉम R टू R। fx के लिए डिफाइंड है x स्क्वायर, gx के लिए डिफाइंड है 2x प्लस 1। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। अब हमें पहले फॉग निकालना है, FOG, तो अब यहाँ राइट से लेंगे तो ये f ऑफ g ऑफ x बन जाएगा। अब gx की वैल्यू देखिए 2x प्लस 1 है, तो gx की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, 2x प्लस 1। अब ये f ऑफ 2x प्लस 1 हो गया और हमें पता क्या है, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। अगर इस x की जगह हम 2x प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ f है तो यहाँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होना चाहिए लड़कों। तो देखिए यही हो जाएगा, जब हम इसको लाके x की जगह प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मीन्स फॉग निकल गया। अब इसी तरह गॉफ निकालेंगे तो g ऑफ f ऑफ x। अब fx की वैल्यू देखिए x स्क्वायर दिया है। अब gx में कहा क्या है कि 2x प्लस 1, तो जहां x है वहां हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो दोनों डज नॉट इक्वल होगा। तो बेसिकली हमारा गॉफ और फॉग क्या होता है, आपस में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। एक अगला क्वेश्चन इसी पे देखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट f मैप्ड फ्रॉम R टू R fx इक्वल्स टू साइन x एंड g मैप्ड फ्रॉम R टू R gx इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f, यहाँ पे भी वही निकालना है। तो f मैपिंग R टू R, fx हमें दिया है sin x, g मैप्ड R टू R, gx इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो पहले फॉग निकालें, f ऑफ g ऑफ x। अब gx बराबर x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर ले लिया। अब f ऑफ x मतलब जहाँ पे x है साइन के साथ वो स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे गॉफ निकालेंगे g fx। अब fx बराबर हमें साइन x दिया है और g क्या है, जो ये अंदर वाली वैल्यू इसका स्क्वायर करें तो साइन x का होल स्क्वायर, इसी को साइन स्क्वायर x कहते हैं। अब यहाँ से भी देखें तो f ऑफ g और g ऑफ f आपस में इक्वल नहीं होगा।
इसी तरह एक एग्जांपल और है, ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, आसान है, आसानी से लग जाएगा। एक क्वेश्चन ये नीचे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बहुत बार पूछा गया हुआ है। यूपी बोर्ड में 2012, 15, 18, 2020 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा गया था। यूपी सीट 2002 में आया हुआ है, एनडीए फर्स्ट 2018 में आया था। इसके साथ एक क्वेश्चन और बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ मैप आर टू आर एंड जी मैप आर टू आर, मतलब रियल से रियल में, और एक और फंक्शन आ गया। जरूरी नहीं है दो ही फंक्शन हो, 2, 3, 4, 10 जितने भी हैं सबका कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। मेथड एक है, ठीक है, कि हम हमेशा राइट से सॉल्व करेंगे। आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। ये लॉग एक्स हमारा जनरल बेस ई पे है। देन प्रूव दैट एच ऑफ जी ऑफ एफ फॉर एक्स, एक्स के लिए हमें दिखाना इसकी वैल्यू 0 होगी, एट एक्स इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2। अगर x की वैल्यू हम रूट पाई अपॉन 2 लें तो ये पूरा कंपोजिशन हमारा 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आइए देखें ध्यान से। तो पहले f मैप्ड r टू r हमें दिया है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, g मैप्ड r टू r, gx इक्वल्स टू 10x, h मैप्ड r टू r, hx इक्वल्स टू log ऑफ x। अब हमें फाइंड क्या करना है, h ऑफ g ऑफ f। तो चलिए राइट से अपने सॉल्व करेंगे। तो पहले fx के लिए, तो इसको लिख कैसे कह सकते हैं, h ऑफ g ऑफ fx। तो fx की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर दिया, तो यहाँ fx की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन बचा है वो g ऑफ राइट में नेक्स्ट आ गया। g ऑपरेटर, g ऑपरेटर के लिए क्या है कि जहां जहां g वाले फंक्शन में gx में x दिया वहां एक्स स्क्वायर ले लेंगे। तो gx बराबर हमें क्या दिया है, 10x, तो यहाँ पे x को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10x स्क्वायर मिल जाएगा। इसके साथ ऑपरेटर हो गया h। अब h ऑपरेटर क्या कह रहा है कि अगर hx हो तो हमें log ऑफ x लिखना है, मीन्स जहां x है वहां पे अब हमको 10x स्क्वायर रख देना है। तो यहां हम h ऑपरेटर जब हटाएंगे तो log ऑफ x आएगा, और x यहाँ क्या लिखेंगे, 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर लिख दिया। और x की वैल्यू हमें कितना दे रहा है, रूट पाई बाई 2, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा, रूट से हटेगा पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 45 डिग्री, इट मीन्स tan 1, और log ऑफ 1 बेस e पर, log ऑफ 1 बेस e पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ DIY क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा बचता है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। ये एग्जांपल देख लें, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अपने। ये कुछ क्वेश्चंस इसमें NDA के और IIT स्क्रीनिंग वगैरह के भी दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से लगाइए। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी उसको हम लोग नेक्स्ट PSS सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।